उन सभी लोगों को, किसानों को जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन कमर कसे है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। बहुत तेज गति से प्रदेश के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया गया और ज़मीन पर पूरा सर्वे हुआ और उसकी राहत का बजट उनके पास पहुंच रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति केवल करती तो कभी भी देश को इतनी विकास की गति को देश को नहीं मिल पाती। आपने देखा जब 2019 में देश में सरकार बनी तो धारा 370 को तत्काल खत्म किया गया। भैया और राम राम नमस्कार। हमें बुंदेली बौछार महुआ से भरत त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। कई पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। हमीरपुर महुआ चंदवारी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के ऊपर भरोसा जताया हुआ है। हमारे संग आज खास चर्चा करने के लिए सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, इनसे हम बातचीत करें। भाई, जब टिकट की हैट्रिक आपने लगा दी, जीत की हैट्रिक के लाने का रोड मैप तैयार करो। जिस प्रकार से भरत जी आप बुंदेलखंड की भाषा को सम्मान दिलाने के लिए आपका चैनल और आप लोग प्रयासरत हैं, मैं समझता हूं कि उसी प्रकार से सभी क्षेत्रवासी चाहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड का, हमारे हमीरपुर का, हमारे देश का पूरा विकास हो। हम लोग पार्टी के, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं, वो जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको ईमानदारी से उसका निर्वहन कैसे हो और कैसे हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकें, इस उद्देश्य से हम लोग चुनाव मैदान में जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पार्टी ने पूरा आशीर्वाद दिया है, पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों का भी पूरा आशीर्वाद रहेगा और निश्चित रूप से तीसरी बार आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी और भारत पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगा। भाई, जब बुंदेलखंड हो, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र, भाई जब किसान निर्भर है यहाँ पर, लेकिन ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, इससे भाई जब किसान परेशान है, इसके लिए भाई जब क्या सरकार कर रही है? ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी दैवीय आपदा आ रही है, उस आपदा के कारण से तत्काल तुरंत 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उन सभी लोगों को, किसानों को जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन कमर कसे है। और मुझे भी यहाँ की पूरी जानकारी लेकर के हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास गए थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। बहुत तेज़ गति से प्रदेश के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया गया और ज़मीन पर पूरा सर्वे हुआ और सब लोगों के पास उसकी राहत का बजट उनके पास पहुँच रहा है। भाई, जब पिछले 10 साल में आपके द्वारा भाई जब क्या निकल जान दीजिएगा बगल से भाई, पिछले 10 साल में भाई आपके द्वारा क्या ऐसे कार्य हो गए और क्या कार्य बचे जो जी लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? आप को जानकारी है कि अपने बुंदेलखंड में किसानों को अगर पानी मिल जाए तो बुंदेलखंड का किसान पूरे देश में सबसे संपन्न किसान हो सकता है। हम लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, उपजाऊ ज़मीन है। केवल पानी की कमी के कारण से हम लोग पीछे रह जाते हैं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ हिंदुस्तान का पहली जो 2 नदियाँ जोड़ी जा रही हैं वो अपने बुंदेलखंड की दोनों नदियाँ जोड़ी जा रही हैं, केन और बेतवा। उसके लिए मैं हमीरपुर के सांसद होने के नाते मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के, संकल्प लेकर के आया था। देश की संसद में 9 महीने तक लगभग उस पर चर्चा चली और उसके बाद हमारे भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने उसको केवल स्वीकृत नहीं किया, उसको बजट अलॉट किया और लगभग 45,650 करोड़ रुपए उसमें बजट का आवंटन किया सभी, और वो उसको टाइम बाउंड किया। 2030 तक केन बेतवा से अपने क्षेत्र के 11 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी और हमारे बुंदेलखंड का किसान बहुत संपन्न और समृद्धि के साथ देश के खाद्यान्न के भंडार भरने में सक्षम होगा। भाई, जो महुआ जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो भाई जो रेफर सेंटर बना हुआ है महुआ जिला, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भाई जो सरकार क्या कर रही है? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अभी यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर 200 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ है। उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है और अभी देश में लगभग 5 लाख डॉक्टरों की कमी थी, आप जानते हैं। तो उसके लिए सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज पूरे देश में खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश में खोले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत तेज़ी से लगे हैं कि अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खुलें ताकि 5 लाख डॉक्टरों की कमी पूरी हो सके, जगह जगह डॉक्टरों की नियुक्ति हो सके और लोगों को रेफर ना होना पड़े। भाई, जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भाई जब गठबंधन में चुनाव लड़ी, क्या भारतीय जनता पार्टी आपकी क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक चुनाव लड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, समाज के लिए काम करना चाहती है। हम लोग केवल चुनावी राजनीति नहीं करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति केवल करती तो कभी भी देश को इतनी विकास की गति उसको देश को नहीं मिल पाती। आपने देखा जब 2019 में देश में सरकार बनी तो धारा 370 को तत्काल खत्म किया गया।
हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जुट करके उसको तत्काल उसको धारा 370 को समाप्त किए। अगर यही काम कोई दूसरी पार्टी करती, वो चुनाव के समय पर करती। भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर काम करती है और जैसे भी काम, जो श्रेष्ठ काम किया जा सकता है उसके लिए रहती है। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत रिकॉर्ड वोटों से पूरे हिंदुस्तान में जीत होगी। मोदी जी बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई साहब, महोबा जिले की भाई साहब 2-3 भाई साहब प्रमुख, रुक जाइए 2 मिनट भाई साहब, 2-3 प्रमुख मांगे हैं। जैतपुर नगर पंचायत, पनवाड़ी नगर पंचायत, श्रीनगर हम लोग लगे हुए हैं और वो सभी मांगे पूरी होंगी। जो भी काम अधूरे हैं वो सब काम पूरे होंगे।